Hello, welcome to Legal Awareness web series. पार्लियामेंट मानसून सेशन में तो ऑलमोस्ट चल नहीं रही। अपोजिशन संसद को चलने नहीं दे रहा है, लेकिन इस बीच कई अहम लॉस पारित किए जा चुके हैं। एक ऐसा लॉ जिसका देश की हर फैमिली और हर व्यक्ति से ताल्लुक है, वो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन लॉ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस लॉ ने बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन में क्या बदलाव किया है। अब जब हमारी फैमिली में कोई नया बच्चा पैदा हो या किसी की खुदा न खास्ता डेथ हो, तो हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आम तौर से यह माना जाता है कि पूरी दुनिया में जो पहला मुल्क था जिसने बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन शुरू किया, वो फ्रांस था 1792 में। उसके बाद बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने 1796 में, स्विट्जरलैंड ने 1798 में, इटली ने 1804 में, नीदरलैंड ने 1811 में। लेकिन अभी ये सिविल रजिस्ट्रेशन है और अभी ये मैंडेटरी नहीं किया जा रहा है। मैंडेटरी ये बाद में होना शुरू हुआ है। इंग्लैंड में ये जरा देर से शुरू हुआ। सिविल रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 1 जुलाई 1837 को और कंपलसरी होगा पेरेंट्स के लिए कि वो बर्थ और रजिस्ट्रेशन करें। ये एक लॉ पास हुआ 1874 में, जो इफेक्टिव हुआ 1875। भारतवर्ष में चंद सालों से पहले ज्यादातर जो बर्थ होती थी वो घरों पे होती थी और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। इसी तरह मौत हो जाती थी, अनलेस किसी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, डेथ का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। ये बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का कानून तो भारत में अंग्रेजों के जमाने में ही आ गया था। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886 में आ गया था, लेकिन उसने ये कहा कि वॉलेंटरली जो लोग चाहें, और वैसे भी ये लॉ ज्यादातर अंग्रेजों पर लागू था जो भारत में रह रहे थे। फिर बर्थ रजिस्ट्रेशन लॉ बनेगा आजादी के बाद 1969 में, और इसने ये कहा कि बर्थ और रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होगा। और इसने ये भी कहा कि बर्थ और रजिस्ट्रेशन जो है उसको कराने की क्या प्रोसीजर होगी। 1990 के आते आते सिर्फ 50% रजिस्ट्रेशन हुए, बाद में वो 56% हो गए। जो रियल पुश आया बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन में, वो सन 2000 में आया, जब सरकार नेशनल हेल्थ मिशन लाई और बर्थ रजिस्ट्रेशन 2014 तक 86.6% हो गया। फिर डिजिटल ट्रांजिशन आ गया देश में, और डिजिटल ट्रांजिशन ने तकरीबन 99.1% बर्थ का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड कर लिया। अब यह बात समझने की है कि इस बीच अब ज्यादातर बर्थ जो हैं वो अस्पतालों में होने लगी, पब्लिक हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में होने लगी, और सिजेरियन होने लगी। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में वो रिकॉर्ड बनना शुरू हो गया कि किसकी बर्थ हुई, और फिर वो रिकॉर्ड जो है वो देश के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। लेकिन अभी भी हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां लोअर इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट है। 46% है नागालैंड में, 58% है मेघालय में, 52% to 60% है अरुणाचल प्रदेश में। बिहार में भी, जहां मैं इस वक्त हूं, 75.8% इंस्टीट्यूशनल बर्थ हैं।
झारखंड में ये नंबर 76.2% है। तो सरकार ने भी क्लासिफाई किया कि कुछ लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, और जो बैरियर्स हैं, टोपोग्राफी है, अगर माउंटेन का रीजन है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की कई राज्य हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कई राज्यों में, या सोशो इकोनॉमिक गैप्स हैं, फिर सरकार लाई जननी सुरक्षा योजना, और उसमें कैश इंसेंटिव दिए जाने लगे, जिसकी वजह से रिकॉर्ड होना बेहतर हो गया। अब इस स्कीम के तहत जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, उनमें गांवों में औरतों को 1400 रुपए मिलेंगे पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, और शहरों में 1000 रुपए मिलेगा पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। गो कि ये नंबर गलत है थोड़ा सा, क्योंकि शहरों में खर्चा ज्यादा होगा। इसी तरह डेथ के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में भी एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हुआ है। अब जो नया लॉ बना है, उसने पुराने लॉ में अमेंडमेंट किया है। उसने कहा कि साहब स्टैंडर्ड टाइम लाइन, अब ये याद रखने की बात है कि हर डेथ जो है, जैसे कि बर्थ की बात हो रही है, 21 दिन में रजिस्टर हो जाए, और अगर 21 दिन के अंदर पैदाइश या मौत रजिस्टर की जाए तो वो फ्री में होगी, और फैमिली को एक बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। याद रखें कि जो सिटीजनशिप की और एसआईआर की मुहिम देश में चल रही है, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट सिटीजनशिप के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। कहां पे डेथ रजिस्टर होगी? जहां वो आदमी रहता था? नहीं, जहां उसकी मौत वाकई हुई। कौन रिस्पॉन्सिबल है रिपोर्ट करने के लिए? अगर हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में हुआ है तो उस हॉस्पिटल का जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होगा, उसकी ये जिम्मेदारी है। अगर घर पर हुई है मौत, तो जो हेड ऑफ द फैमिली होगा या कोई क्लोज रिलेटिव होगा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक अथॉरिटीज को इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन दे। जो नया लॉ है वो अब ये कहता है कि अगर आपको 30 दिन तक, अगर आपके 21 दिन गुजर गए, अब आपके पास 9 और दिन हैं, इन 9 दिन में आप एक कोई छोटी सी फीस देंगे, और उस फीस के नतीजे में आपका बर्थ या डेथ रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन 30 दिन से 1 साल तक अगर आपको बर्थ या डेथ रजिस्टर करनी है, तो एक लोकल डेजिग्नेटेड ऑफिसर, यानी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात हो रही है, उससे फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर 1 साल गुजर गया, तो 1 साल से 2 साल तक की अगर देरी हो गई, तो अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अप्रूवल जरूरी होगा। और 2 साल से ज्यादा हो गया और बर्थ या डेथ रजिस्टर नहीं हुई, तो अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसडीएम से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी करेगा, ऑथेंटिसिटी देखेगा, तभी आपको बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट इशू हो पाएगा। इसमें कई संवैधानिक मुद्दे हैं। सर्विलियंस की पॉसिबिलिटी, कहा जा रहा है कि ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, कोई सेंसस कर रहा है, कोई सिटीजनशिप रजिस्टर बना रहा है, आधार की अथॉरिटीज हैं, या पैन बना रहा है उसके लिए, या किसी नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में। यानी ये जो डेटा है, इसको शेयर नेशनल सिक्योरिटी के रीजन से किसी और से किया जा सकता। मैं समझता हूं कि ये लॉ एक वेलकम लॉ है, लेकिन हमको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हम लॉ बनाएं वो रीजनेबल हो, जस्ट हो, फेयर हो, प्रोपोर्शनैलिटी हो। ये जो हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाला मामला रखा है, अदालतों के चक्कर लोगों को लगाने पड़े अपने यहां हुई पैदाइश या डेथ को रजिस्टर करने के लिए,
अदालतों के पास टाइम नहीं है, कुछ करप्शन भी बढ़ने की पॉसिबिलिटीज इससे हो जाएंगी। लेकिन देखते हैं कि इस लॉ का किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है। मैं चाहता हूं कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं कि अब बर्थ और डेथ को 21 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर कर देना अनिवार्य है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी फैमिली में कोई बर्थ हुई है तो आपको बहुत बहुत मुबारक, और अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर इस दुनिया से चला गया तो मेरी कंडोलेंसेस उसके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।